मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। श्रीमती चंद्रावल गुप्ता कॉलेज बासन रेवधर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर है पेडागोजी ऑफ हिंदी का शिक्षण शास्त्र, यानी कि हिंदी का शिक्षण शास्त्र हमारा पेपर है और यूनिट आपकी फर्स्ट है भाषा का अर्थ, महत्व और हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता एवं शिक्षण के उद्देश्य। ये आपकी फर्स्ट यूनिट है जिसमें हम आज का प्रकरण है भाषा का महत्व, यानी कि भाषा का क्या महत्व है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भाषा का अर्थ और परिभाषा पढ़ी, आज हम भाषा का महत्व पढ़ेंगे। भाषा का भाषा के महत्व में हम प्रस्तावना देखेंगे कि किस प्रकार से प्रस्तावना के रूप में पहले भाषा के महत्व को डिफाइन किया गया है, फिर हम उसके एक पॉइंट को देखेंगे। भाषा के महत्व में जो प्रस्तावना आपकी है, भाषा के महत्व की जो प्रस्तावना है उसमें आचार्य दंडी के अनुसार डेफिनेशन दिए कि यदि शब्द रूपी ज्योति संसार में प्रकाशित न हो, यदि शब्द रूपी ज्योति, कौन सी शब्द रूपी, यदि शब्द रूपी ज्योति इस संसार में प्रकाशित न होती तो यह सारा त्रैलोक्य गहन अंधकार में डूब जाता। यह सारा त्रैलोक्य गहन अंधकार में डूब जाता। कहने का मतलब ये, यदि शब्द नहीं होते, शब्द रूपी ज्योति नहीं होती इस संसार में, शब्द नहीं होते तो शब्द रूपी ज्योति नहीं होती या शब्द नहीं होते तो ये संसार कैसा होता, गूंगा हो जाता, ये संसार गूंगा हो जाता। तो यदि शब्द रूपी ज्योति की संसार में प्रकाशित नहीं होती, उत्पन्न नहीं होती तो ये सारा त्रैलोक्य, ये सारा संपूर्ण संसार, संपूर्ण ब्रह्मांड जो है गहन अंधकार में डूब जाता। इसी प्रकार से आधुनिक विद्वान रॉबर्ट लेडो के अनुसार, यानी कि इसी प्रकार आधुनिक विद्वान रॉबर्ट लेडो ने भाषा के महत्व की डेफिनेशन दिए कि भाषा का गहन संबंध मानव की अनुभूतियों तथा क्रियाओं से है, मानव की अनुभूतियों तथा क्रियाओं से। यानी कि आधुनिक विद्वान जो रॉबर्ट लेडो है, उन्होंने भाषा के महत्व को स्वीकार करते हुए इसकी डेफिनेशन दिए कि भाषा का गहन संबंध मानव की अनुभूतियों तथा क्रियाओं से है। भाषा का गहन संबंध यानी कि भाषा का सबसे गहरा संबंध मनुष्य की अनुभूतियों तथा उसकी क्रियाओं से है। वो जो क्रियाएं करता है, वो जो क्रियाकलाप करता है, उसे उन अनुभूतियों से उसका संबंध है। इसका उपयोग प्रत्येक व्यक्ति कार्य, पूजा अथवा खेल में करता है। यानी कि इसका उपयोग किसका, इन गहन अनुभूतियों तथा क्रियाओं का जो उपयोग है वो प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य में, अपनी पूजा में अथवा अपने खेल में करता है। चाहे वो भिखारी हो अथवा चाहे वो पूंजीपति व्यक्ति हो, चाहे वो जंगली हो अथवा सभ्य मनुष्य, ये सभी मनुष्य क्या करते हैं, ये सभी मनुष्य भाषा का गहन अनुभूतियों, भाषा की गहन अनुभूतियों और क्रियाओं से है। यानी कि भाषा का गहन संबंध इनकी अनुभूतियों और क्रियाओं से होता है। अतः मानव जीवन में भाषा का बहुत अधिक महत्व है। यानी कि रॉबर्ट लेडो ने कहा है कि मानव अनुभूतियों और क्रियाओं से भाषा का गहन संबंध है। मानव अनुभूतियों और क्रियाओं से भाषा का गहन संबंध है। इसका उपयोग यानी कि इन गहन अनुभूतियों का और गहन अनुभूतियों तथा क्रियाओं का जो संबंध है वो इसका उपयोग वह व्यक्ति अपने कार्य से करता है, अपनी पूजा से करता है अथवा किसी खेल में इसका उपयोग करता है। चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो पूंजीपति हो, चाहे वो भिखारी अथवा चाहे पूंजीपति हो, चाहे वो जंगली व्यक्ति हो, सभ्य व्यक्ति हो, अतः मानव जीवन में भाषा का बहुत अधिक महत्व है। मानव के जीवन में भाषा का बहुत अधिक महत्व है। यदि भाषा नहीं है तो यह संसार गूंगे के समान है और मनुष्य कुछ भी नहीं बोल पाएगा, मनुष्य एक जंगली पशु के समान है। इसी प्रकार कहा गया है कि वर्तमान समय में मानव जीवन में भाषा का इतना अधिक महत्व होता है कि भाषा को मानवीय विकास का पर्याय माना जाता है। यानी कि भाषा का महत्व वर्तमान समय में इतना अधिक है कि भाषा को मानवीय विकास का पर्याय माना जाता है। मानवीय विकास का यानी मनुष्य के विकास करने का उसको पर्याय माना जाता है। साथ में मानव शिशु, यानी कि जो मानव शिशु होता है, मानव शिशु अर्थात जो बच्चा होता है वो समाज के वातावरण के मध्य विकसित होता है। एक जो मानव शिशु होता है, जो बच्चा होता है, वह समाज के वातावरण के बीच में विकसित होता है। समाज के वातावरण के बीच में उसका विकास होता है। समाज में भाषा की सुनिश्चित परंपरा होती है। यानी कि समाज में क्या होता है, समाज में भाषा की एक सुनिश्चित परंपरा होती है। जैसे समाज में भाषा की एक सुनिश्चित परंपरा होती है, उसी प्रकार से परिवार में भी भाषा की एक सुनिश्चित परंपरा होती है।
परिवेश में बालक का एक सम्यक तथा संतुलित विकास होता है। इसी इसी भाषाई परिवेश में यानी कि समाज की जो एक सुनिश्चित परंपरा होती है जिसमें बच्चे का विकास होता है, बालक मानव शिशु का विकास होता है, और मानव शिशु के विकास में जो परिवेश होता है उस परिवेश में बालक सम्यक और संतुलित भाषा को सीखता है। यानी कि भाषाई परिवेश के माध्यम से ही बालक सम्यक रूप से और संतुलित रूप से भाषा के माध्यम से बालक का विकास होता है। साथ में मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति एवं ज्ञानार्जन के लिए भाषा पर ही निर्भर होता है। मानव क्या करता है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किससे करेगा? अपने विचारों से, अपने भावों से। तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति एवं ज्ञानार्जन के लिए भाषा पर निर्भर रहता है। यानी कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो करता है वो अपने विचारों से करता है, अपने भावों से करता है, और अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम से ही वो ज्ञान को प्राप्त करता है, ज्ञानार्जन करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो भाषा पर निर्भर रहता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस पर निर्भर रहता है? भाषा पर निर्भर रहता है। इस प्रकार कहा जा सकता है, इससे स्पष्ट होता है या ये कहा जा सकता है कि समस्त मानवीय गुणों का विकास भाषा के द्वारा ही संभव होता है। यानी कि समस्त मानवीय गुणों का विकास, यानी कि मानव में जितने भी गुणों का विकास होता है वो भाषा के माध्यम से ही होता है। यदि मान लीजिए थोड़े समय के लिए कि मनुष्य के पास भाषा नहीं है, मनुष्य के पास वाक शक्ति नहीं है, तो वो मनुष्य गूंगे के समान है और संकेतों के माध्यम से वो अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। संकेतों के माध्यम से भी वो अपने मन की बात को स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकता। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि समस्त मानवीय गुणों का विकास भाषा के द्वारा ही संभव होता है। यानी कि समस्त मानवीय गुणों का विकास किसके द्वारा संभव होता है? भाषा के द्वारा ही संभव होता है। और ज्ञान विज्ञान के जो विविध क्षेत्र होते हैं, उन विविध क्षेत्रों के विकास में आध्यात्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक उत्थान के जो मूल में जो भाषा की शक्ति विद्यमान होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है इसमें कि मानवीय गुणों का जो विकास होता है वो भाषा के माध्यम से होता है। मानवीय गुणों के जो भाषा का विकास होता है, मानवीय गुणों के रूप में जो भाषा का विकास होता है वो मनुष्य के रूप में जो भाषा का गुण अर्जन करता है मनुष्य, वो भाषा का गुण किसके माध्यम से होता है? मनुष्य में जो गुण होते हैं वो भाषा के माध्यम से ही अर्जित होते हैं। यानी कि समस्त मानवीय गुणों का विकास भाषा के माध्यम से होता है। यानी कि जितने भी समस्त मानवीय गुण एक मनुष्य में विद्यमान होते हैं वो भाषा के माध्यम से ही होते हैं। और ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों में, यानी कि ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों के विकास में जो आध्यात्मिक क्षेत्र है, जो नैतिक क्षेत्र है, जो सांस्कृतिक क्षेत्र है, इनके उत्थान के मूल में भाषा की शक्ति विद्यमान होती है। यानी कि आध्यात्मिक क्षेत्र में, नैतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, इन सब के उत्थान के मूल रूप में भाषा विद्यमान होती है, भाषा की शक्ति विद्यमान होती है। संस्कृति तथा भाषा का अभिन्न संबंध मानव जीवन में होता है। यानी कि संस्कृति तथा भाषा का अभिन्न संबंध यानी गहरा संबंध मानव जीवन के भाषा के महत्व को स्वतः ही उत्पन्न होता है, स्वतः ही स्पष्ट करता है। यानी कि कहने का मतलब ये कि संस्कृति तथा भाषा का जो अभिन्न संबंध होता है मनुष्य के जीवन में, संस्कृति तथा भाषा यानी कि जिस समाज में मनुष्य रहता है वो उस संस्कृति को अडॉप्ट करता है, उस संस्कृति को अर्जित करता है, और परिवार से ही वो संस्कारों को या संस्कृति को वो अर्जित करता है, और परिवार से ही वो संस्कार और संस्कृति को भाषा के माध्यम से अर्जित करता है। तो उसका भाषा से अभिन्न संबंध होता है, और वह अपने जीवन में भाषा के महत्व को स्वतः ही स्पष्ट कर देता है, और भाषा के माध्यम से स्वतः ही अपने जीवन में वो स्पष्ट कर देता है। किस प्रकार से? यानी कि जिस प्रकार से एक मानव शिशु जब परिवार या समाज में उठता बैठता है तो उसके संस्कारों को वो अर्जित करता है और ग्रहण करता है, लेकिन वो जो संस्कार अर्जित करता है, ग्रहण करता है, वो भाषा के माध्यम से अर्जित और ग्रहण करता है। इस प्रकार से वो स्वतः ही भाषा का विकास करता है, स्वतः ही भाषा को उत्पन्न करता है, भाषा को स्पष्ट कर देता है। भाषा के इस सार्वभौमिक महत्व को
और कालों में स्वीकार किया गया है। भाषा के सार्वभौमिक महत्व को, सार्वभौमिक से मतलब है कि सभी सार्वजनिक रूप से, सार्वभौमिक रूप से यानी कि सभी पूरे संसार में, यानी कि भाषा के इस सार्वभौमिक महत्व को, भाषा के इस महत्व को पूरे संसार ने स्वीकार किया है। भाषा के महत्व को, भाषा के सार्वभौमिक महत्व को पूरे संसार ने स्वीकार किया है और इसको कालों के रूप में भी स्वीकार किया गया है। यानी कि भाषा के सार्वभौमिक महत्व को सभी देशों में और सभी कालों में, सभी कालों से मतलब है कि सभी देश काल परिस्थिति के अंतर्गत भाषा के महत्व को स्वीकार किया गया है। साथ में ये कहा गया है कि ऋग्वेद के ऋषि समुदाय भी, ऋग्वेद के जो ऋषि समुदाय होते हैं वो भी भाषा के महत्व को स्वीकार करते हैं। ऋग्वेद में भी ऋषियों ने भाषा के महत्व को स्वीकार किया है। साथ ही भाषा के रूप में मानव को जो देवी शक्ति वरदान प्राप्त है, भाषा के रूप में मनुष्य को देवी शक्ति वरदान प्राप्त हुआ है। यानी कि मनुष्य को भाषा के रूप में देवी शक्ति वरदान प्राप्त हुआ है। यानी कि मनुष्य के पास ये वाक शक्ति है, ये वाक शक्ति मनुष्य को ईश्वरीय प्रदत्त शक्ति है, ईश्वर द्वारा प्रदान की हुई शक्ति है। यदि ये वाक शक्ति नहीं होती तो मनुष्य इस संसार में ना तो अपने विचारों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाता, नहीं अपने मन की बात वो किसी को कह पाता। वो मनुष्य बिना वाक शक्ति के एक गूंगे के समान अपने जीवन को व्यतीत करता। इसलिए आचार्य रंडी ने कहा है कि यदि शब्द रूपी ज्योति इस संसार में प्रकाशित न होती तो यह सारा त्रिलोक गहन अंधकार में डूब जाता। यानी कि यह सारा त्रिलोक, ये सारा संसार, ये सारा सार्वभौमिक त्रिलोक के अंधकार में डूब जाता। और आधुनिक विद्वान रॉबर्ट लेडो ने भी इन्हीं का समर्थन करते हुए कहा है कि भाषा का गहन संबंध मनुष्य की अनुभूतियों और क्रियाओं से होती है। यानी कि भाषा का गहन संबंध मानव की अनुभूतियों से होती है, मानव की क्रियाओं से होती है। और इसका उपयोग प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य के लिए करता है, अपनी पूजा के लिए करता है और अपने खेल में करता है। चाहे वो भिखारी हो अथवा चाहे पूंजीपति हो, चाहे सभ्य मनुष्य हो, चाहे जंगली मनुष्य हो, सभी भाषा का उपयोग करते हैं। सभी किसी न किसी रूप से भाषा का उपयोग करते हैं। पशु पक्षी भी भाषा का उपयोग करते हैं। आज से आदिकाल में जो मनुष्य जंगलों में रहता था वो भी संकेतों के माध्यम से भाषा का उपयोग करता था। इस प्रकार आपकी भाषा के महत्व की यह प्रस्तावना कंप्लीट हुई और इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।